Hello everyone. So today in this lecture we are going to discuss new topic from chapter number 2, units and measurement. In this lecture the main topic which I am going to cover are significant figures, rules for determining the number of significant figures and rules for a rounding off. Now what is significant figures? फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स की रिक्वायरमेंट, व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड व्हाट आर द बेसिक रूल्स फॉर इट. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होगा, ये सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे, उसी के साथ एग्जांपल के साथ हम इस चीज को अगेन एक्सप्लेन करेंगे और उसके लिए जो बेसिक रूल्स है, जिस रूल को हमें फॉलो करना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने में. फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास एक बेसिक रीडिंग, जो फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सपेरिमेंट किया सिंपल पेंडुलम के लिए. वी हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम एंड वी गेट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.623 सेकेंड. नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, और इस डिजिट के अंदर हमें कौन सी एक वैल्यू जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए नेसेसरी है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए रिलायबल होगी, और एक ऐसा डिजिट जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर अनसर्टेन होगा, जिसके अंदर चेंजेस हो भी सकते हैं. सो सर्टेन एंड अनसर्टेन ये डिजिट्स कौन से होंगे. फॉर एग्जांपल हमने इसी एक्सपेरिमेंट को अगेन रिपीट किया, बार बार हमने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. T1, T2 1.625, T3 1.621. सो इस रीडिंग के अंदर, इस मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर हमारे पास रिलायबल डिजिट्स कौन से होंगे, 1, 6, 2, एंड जो लास्ट डिजिट होगा जो अनसर्टेन होगा, जिसके अंदर हमें चेंजेस मिल सकता है. सो इसी कंप्लीट फिगर को, इसी कंप्लीट डिजिट को हमने नाम दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब उस फिगर के अंदर, उस मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर हमारे पास ऐसे रिलायबल डिजिट्स होंगे और एक डिजिट ऐसा होगा जो अनसर्टेन होगा. इसी कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो अलग अलग टाइप की होगी. इसमें सारे डिजिट्स हमारे 1 to 9 में नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल हमने एक मेजरमेंट लिया एक्स के लिए 0.0123 सेकेंड. एक एक्सपेरिमेंट में हमने लिया रीडिंग 80093 सेकेंड. सो अलग अलग डिजिट के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमें काउंट करने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इस वाले एक्स वाले जो हमने एक्सपेरिमेंट का मेजर्ड क्वांटिटी लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे, इसी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास स्पेशल रूल्स है, जिस रूल्स को हम फॉलो करके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट डेफिनेशन, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोस डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी which are known reliably or about which we have confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain. जिस क्वांटिटी को हम मेजर करने वाले, उस क्वांटिटी के ऐसे डिजिट्स जो रिलायबल होंगे, जिसके लिए हमें कॉन्फिडेंस होगा कि इसका टाइम पीरियड इतना आएगा, बट एक डिजिट हमारे पास ऐसा रहेगा जो अनसर्टेन होगा, जिसके अंदर मे भी चेंज हो सकते हैं. सो ऐसे फिगर्स को, ऐसे सारे डिजिट को हमने नाम दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स. फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 1.62 सेकेंड. अब हमारे पास इसी पेंडुलम के लिए सेम सिचुएशन में जितने भी नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगे, उसमें दो डिजिट्स ऐसे होंगे जिसके लिए हमें कॉन्फिडेंस होगा. वो रिलायबल डिजिट्स कौन से होंगे, 1 and 6. बट जो डिजिट चेंज भी हो सकता है, जो अनसर्टेन होगा, ये डिजिट कौन सा रहेगा, हमारा लास्ट डिजिट विच इज 2. सो अनसर्टेन डिजिट 2 एंड रिलायबल डिजिट्स 1 and 6. सो ये सिग्निफिकेंट फिगर की बेसिक डेफिनेशन. अब रूल्स की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया, m इज इक्वल टू 273.58 ग्राम.
अब इसमें इस मेजर्ड क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? सो हमने काउंट किए 1 2 3 4 5. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5. हमें यहाँ पे रिलायबल डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स को डिफाइन नहीं करना, हमें पूरे एक डिजिट का कॉम्बिनेशन जो अनसर्टेन या सर्टेन भी हो सकते हैं, बट जिसको हमने नाम दिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए अगर हमारे पास किसी भी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू होगी जो सारे डिजिट्स नॉन जीरो होंगे, तो वो सारे डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. सो इस मेजर्ड क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5. So answer is 5. Now second one, all zeros between two non-zero digits are significant. अब दो non-zero quantity के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे zeros को हम काउंट करेंगे एज ए significant figures. For example, 4 is equal to 5.049. 5 and 4 non-zero quantity, इन दोनों non-zero quantity के बीच में जीरो है, so इस जीरो को भी हम काउंट करेंगे. तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स 4. वर्क इज इक्वल टू 5.308 जूल. अब इसमें 1 2 3 4 ये जीरो दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी के बीच में है, सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4. फॉर एग्जांपल वी हैव x इज इक्वल टू 8008909. अब इस मेजर्ड क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे? तो ये दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी के नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो, अगेन दो नॉन जीरो क्वांटिटी के बीच में जीरो. सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स 7. नाउ थर्ड वन, all zeros to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant. अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड में हम जाएंगे तो वो सारे जीरोस हमें काउंट करने हैं एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब इसी पॉइंट को हम एग्जांपल के साथ फर्स्ट एग्जांपल लेंथ एग्जांपल के साथ हम इसी रूल को स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन, लेंथ इज इक्वल टू 0.020800. अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने होंगे? सो फॉर दिस क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब हमें राइट साइड जाना, राइट साइड के सारे जीरोस को हम काउंट करेंगे. फॉर एग्जांपल 2 के बाद जितने भी जीरोस आएंगे राइट साइड 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड वाले जीरो हमें काउंट नहीं करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 5. एरिया के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन 1 2 3. ये जो डिजिट्स होंगे ये हमें डेसिमल पॉइंट की इस तरफ गिवन है, सो ये तीनों जीरो हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 9 काउंट होगा. सो इस एरिया के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा 1. सो इस तरह हम अलग अलग क्वांटिटी के लिए, अलग अलग मेजर्ड क्वांटिटी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं. ये 3 रूल हमने स्टडी किए, बाकी के रूल्स इसी के अंदर हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन और इस 3 रूल को आप नोट डाउन कर लीजिए. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. सो नाउ फोर्थ नंबर, all zeros to the right of a decimal point are significant. अब zeros काउंट करने हैं हमें to the right of a decimal point. सारे पॉइंट्स के लिए, इस सारे zeros के लिए हमें decimal point के बाद वाले सारे zeros के लिए significant figures काउंट करने होंगे. For example, length L1 which is given 161 centimeter. Significant figures हो जाएंगे 3. Now the नेक्स्ट वन इज L2 161.0 सेंटीमीटर. तो ये वाले जीरो भी हमें काउंट करने होंगे. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4. फॉर द लास्ट वन 161.00 सेंटीमीटर. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5. सो फोर्थ नंबर के रूल में डेसिमल पॉइंट के बाद वाले सारे जीरोस काउंट कर रहे हैं
और हमने जो ये थर्ड रूल देखा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब इसी चीज के लिए अगर हमने ये दो एग्जांपल लिए, फॉर एग्जांपल वी हैव लेंथ इज इक्वल टू 68700 सेंटीमीटर, तो इस लेंथ के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट उसके राइट साइड वाले जीरोस को भी हमें काउंट करना है, तो इसके लिए भी सिग्निफिकेंट फिगर 5 और इसके लिए भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 42800। सो इस थर्ड रूल के लिए ये भी एग्जांपल आप याद रख सकते हो। अब ये दो एग्जांपल हमने लिए, इस एग्जांपल को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 5, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब हमें 0.161 पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट को अगर उसमें जीरो भी आ जाएंगे तो जीरो को भी हमें काउंट करना है, बट पॉइंट के इस तरफ लेफ्ट साइड वाले डिजिट को हमें काउंट नहीं करना। सो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 फॉर दिस नॉन जीरो डिजिट के इस तरफ, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 के इस तरफ वाले जीरो हमें काउंट नहीं करना, तो इसके लिए भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3। सो ये 5 रूल्स के साथ हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में अगर आपको पूछा जाएगा कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, उसके लिए आपको साइड गिवन होगी, बट आपको आंसर लाना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के डिजिट में, मतलब आपको लाना है मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब होगा कि फॉर एग्जांपल आपका आंसर है 1.03213 मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो आपको सिर्फ 3 डिजिट तक का आंसर कैलकुलेट करना है, लिखना है फाइनल आंसर में। सो अगर आपने आंसर लिखा क्यूब के लिए वॉल्यूम 1.03212 मीटर क्यूब, बट आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर लिखना है, तो इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 1 2 और 3 दोनों नॉन जीरो के बीच में जीरो, इसको भी काउंट करना है मीटर क्यूब। अगर इसी के साथ आपको पूछा जाएगा कि इसको राउंड ऑफ करके लिखो, तो राउंडिंग ऑफ के लिए कौन से रूल्स होंगे, ये इसके बाद के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। सो ये एक एग्जांपल आपको याद रखना है, ऐसे इस टाइप के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ एनसीईआरटी एग्जांपल 2.10, अब इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट के साथ लिखने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन 0.007 मीटर स्क्वायर, कौन सा रूल इसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले तो नॉन जीरो डिजिट के राइट वाले सारे जीरोस काउंट करेंगे। नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में एक भी जीरो नहीं है, सिर्फ ये नॉन जीरो डिजिट खुद 7 है, उसके लेफ्ट वाले एक भी जीरो काउंट नहीं कर सकते। सो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1, और वो भी कौन सा होगा 7, डिजिट खुद भी लिखना है हमें। नाउ द सेकंड वन 2.64 into 10⁻24 किलोग्राम। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 10 to the पावर को इस वाले टर्म को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। सो 2.64 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3। कौन से डिजिट होंगे, 2, 6 and 4। Now the third one 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले सारे जीरोस को हमें काउंट करना है, तो यहाँ पे 1 2 3 and 4 इस वाले जीरो को भी काउंट करेंगे। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 एंड डिजिट्स कौन से होंगे, 2 3 7 0, ये चारों डिजिट। नाउ सिमिलरली फोर्थ वन 6.320 जूल। अब इसके लिए नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाले सारे जीरोस काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4,
अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 एंड डिजिट्स कौन से होंगे 6, 3, 2 एंड 0। नेक्स्ट वन 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 6.032 दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी के नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 and digit 6.032. The last one 0.0006032. नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाले जीरोस हम काउंट करेंगे, मतलब रूल नंबर 5 ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले जितने भी जीरो होंगे वो काउंट करेंगे। लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट मतलब 6, इसके बाद वाले एक भी जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। सो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 एंड डिजिट्स कौन से होंगे 6.032। सो इस टाइप के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट, अगर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में और वहां से अगर हमें राउंडिंग करना होगा, राउंडिंग ऑफ, तो उसके लिए हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे। सो नेक्स्ट वन राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट इससे पहले इस रूल और इस एग्जांपल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। So now rules for rounding off. Rule number 1: if the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged. अगर हमारे पास जो फाइनल डिजिट होगा, फॉर एग्जाम्पल डिजिट टू बी ड्रॉप इज स्मॉलर देन 5, जो लास्ट डिजिट होगा वो 5 से ड्रॉप मतलब 5 से छोटा होगा, तब हमें प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, तो उससे आगे वाला जो डिजिट होगा वो हमारा अनचेंज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 12.32 ये हमारा फाइनल डिजिट जो 5 से लेसर है। सो इससे प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर इसका राउंडिंग ऑफ करना है हमें अप टू 3 डिजिट तक हमें इसका राउंडिंग ऑफ करना है, तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका 18.3 सेंटीमीटर। 3 एज इट इज यहाँ पे रहेगा, लेफ्ट अनचेंज्ड। बट इसी के अंदर अगर हमने चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, then the preceding digit is increased by 1. preceding digit एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 18.38 सेंटीमीटर। अब इसी मेजर्ड वैल्यू को हमें अप टू 3 डिजिट्स उसको राउंड ऑफ करना है, मतलब हमारा जो फाइनल डिजिट होगा वो ग्रेटर देन 5 है। सो इससे प्रीसीडिंग वाला जो हमारा डिजिट होगा वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस इसका राउंडिंग ऑफ होगा 18.4 centimeter. Now third one, if the digit to be dropped is 5 followed by non-zero digits, then the preceding digit is increased by 1. अब अगर हमारे पास जो फाइनल डिजिट होगा वो 5 होगा और नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उसके साथ, तब हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी। इट मीन्स कि जो प्रीसीडिंग नंबर होगा उसके अंदर हम 1 इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 189,675 सेंटीमीटर। अब इसी नंबर को, इसी मेजर्ड क्वांटिटी को हमें राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स। सो ये फाइनल होगा 5 और आगे 7। सो इसको अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना है तो ये 7 का 8 हो जाएगा, ये 8 का और भी एक नंबर इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली जो हमें ये फाइनल डिजिट दिखेगा 1,89,675, इसका राउंडिंग ऑफ करते जाएंगे, 1 डिजिट इंक्रीज करते जाएंगे, तब हमें फाइनली ये मिलेगा कि ये 189, जिसका राउंडिंग ऑफ होगा ऑलमोस्ट अराउंड 190, और ये सारे डिजिट जो 5 के आगे वो नॉन जीरो डिजिट्स है। सो इसका राउंडिंग ऑफ करते करते हमारे पास ये आंसर होगा 190,000। सो दिस वन इज राउंडिंग ऑफ दिस डिजिट। अब इस थर्ड रूल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूं मैं अगेन। अगर आपका फाइनल डिजिट 5 होगा और अगर उसके साथ में नॉन जीरो डिजिट्स भी होंगे, तब हमारे पास जो
प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमारे पास 1,89,000 है, अगर 1,89,000 है तो उसको हमने राउंडिंग ऑफ कर लिया 1,90,000। सो 1,90,000 इज द फाइनल आंसर। और इस सारे डिजिट को अगर हमने एक एक करके राउंडिंग ऑफ करते गए तो हमारे पास फाइनल बचेगा 1,90,000। सो अगर आप अल्टीमेटली मैथमेटिकली ये चीज देखोगे कि ये 1,89,675 इस डिजिट का इस वैल्यू से बहुत ही नजदीक आएगी, तो इसके नजदीक वाली वैल्यू होगी 1,90,000। सो 1,90,000 इज द फाइनल आंसर। नाउ if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is left unchanged if it is even। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास जो डिजिट होगा फाइनल डिजिट वो 5 है, बट उसके आगे वाला डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन नंबर होगा तब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इट मींस 18.45 सेंटीमीटर, ये 5 ये हमारा फाइनल डिजिट। Then the preceding digit is left unchanged if it is even। ये इवन नंबर है, सो ये वाला डिजिट हमारा अनचेंज रहेगा। तब इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे हम अप टू 3 डिजिट्स, तो ये होगा 18.4 सेंटीमीटर। बट इसी डिजिट को हम चेंज कर सकते हैं इफ वी हैव ऑड नंबर एट दिस प्लेस। अगर हमारा फाइनल डिजिट होगा 5 बट उसके प्रीसीडिंग डिजिट को हम चेंज करना चाहेंगे तो वो डिजिट कौन सा होना चाहिए, ऑड नंबर। रूल नंबर 5, if the digit to be dropped is 5 then the preceding digit is increased by 1 if it is odd। सेम एग्जांपल हमने सिर्फ यहाँ पे ऑड नंबर लिया 18.35। अब इसी का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 18.4। ये 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। सो 18.4 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डिजिट्स का मतलब क्या होगा, हमने पहले 3 डिजिट को अप्रोक्सीमेटली वैल्यू के नजदीक लेके गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए तो 18.32 183 हमारे रिलायबल वैल्यूज होंगे और जो लास्ट डिजिट होगा ये हमारा अनसर्टेन होगा। सो इसका अप्रोक्सीमेटली हमारा जो आंसर होगा राउंडिंग ऑफ करने के बाद 18.3। इसी नंबर को 18.38 में हमने कन्वर्ट किया। अगर ये हमारा लास्ट डिजिट जो अनसर्टेन है उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तब हमने इसको इसके आगे वाले डिजिट को एक नंबर इंक्रीज कर दिया। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 18.4 सेंटीमीटर। सिमिलरली 189,675 इसको अप टू 3 डिजिट्स हमें राउंडिंग ऑफ करना है। फाइनल डिजिट हमारा 5। सो ये वाले जो लास्ट 3 डिजिट होंगे इसको कंसीडर नहीं करना हमें, सिर्फ हमें पूछा है अप टू 3 डिजिट्स। सो 189 इसका राउंडिंग ऑफ हम क्या कर सकते हैं 190 इंक्रीजेस बाय 1। अगर हमारा फाइनल डिजिट 5 होगा और इसके आगे हमारे पास जो पहले 3 डिजिट है उसके अंदर अगर हमारे पास नॉन जीरो क्वांटिटीज नॉन जीरो डिजिट्स होंगे तब हम उसको डायरेक्टली 1 इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने 189 में 1 इंक्रीज किया तब हमें मिला फाइनली 190,000 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड पॉइंट एक याद रखना आप। इसके बाद नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास 18.45 सेंटीमीटर ये मेजर्ड क्वांटिटी होगी, अगर इसी के अंदर हमारा फाइनल डिजिट 5 होगा बट इसके आगे वाला डिजिट अगर हमारा इवन नंबर होगा तब हम उसका राउंडिंग ऑफ एज इट इज रखेंगे बिकॉज इसके अंदर हम फाइनली 1 इंक्रीज नहीं कर सकते। सो प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। इसका मतलब हमने डायरेक्टली इसका राउंडिंग ऑफ लिखा 18.4 सेंटीमीटर। बट अगर इसी डिजिट को अगर हमने ऑड नंबर में लिखा होगा, मतलब हमने जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की अगर उसमें हमें ऑड नंबर मिला तब हम डायरेक्टली उसको एक नंबर इंक्रीज कर सकते हैं हम डायरेक्टली इसके अंदर। सो फाइनल आंसर 18.35 सेंटीमीटर का क्या होगा, ये फाइनल डिजिट 5, इसके आगे वाला डिजिट हमारा ऑड नंबर, तो हम डायरेक्टली इसके अंदर 1 इंक्रीज कर सकते हैं तो हमारा फाइनल आंसर होगा 18.4 सेंटीमीटर। सो ये 5 रूल्स जिसके अंदर हमने राउंडिंग ऑफ का एक कंसेप्ट देखा। सो ये 5 रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लिखेंगे और उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू।